सबजंक्टिव मूड। इन दिस वीडियो मैं आपको सबजंक्टिव मूड का बेसिक जो होता है, सबजंक्टिव मूड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। क्या फंक्शन होते हैं सबजंक्टिव मूड के, एंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो सबजंक्टिव मूड में किस तरीके से वर्क करती है, आज हम ये समझेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सबजंक्टिव मूड के बारे में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको उसके जो सबजंक्टिव मूड के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जितनी तरीके के एक्सप्रेशन में, सेंटेंसेस में सबजंक्टिव मूड हमें दिखाई देता है या यूज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड इन द थर्ड वीडियो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे सबजंक्टिव मूड का। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। आज हम सबजंक्टिव मूड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़रूरी है आपको उसको एक्सेप्ट करना कि इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए सबजंक्टिव मूड क्या होता है, जो स्पीकर की इंटेंशन को बताता है, जो जिसका मतलब सिर्फ स्पीकर की इंटेंशन से होता है, स्पीकर की कोई विश से होता है, वो काम हो या नहीं हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन वो स्पीकर के बारे में, स्पीकर की इंटेंशन को बताता है। मैंने आपको जब इम्पेरेटिव मूड के बारे में बताया था तो मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड में हम डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। एंड जो हमारा सबजंक्टिव मूड होता है वो इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट कमांड, ये सब चीज़ों को यहाँ पे हम सबजंक्टिव मूड में देखते हैं। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सबजंक्टिव मूड को पूरी तरह से सीखेंगे। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत फेमिलियर हो जाएंगे जब हम थर्ड वीडियो में कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी उसके बारे में। तो देखिए ये क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ये रेयरली यूज़ होता है। एंशियंट ब्रिटिश लिटरेचर में हमें सबजंक्टिव मूड का यूज़ देखने को मिलता है, बट इन मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश ये नहीं यूज़ होता है। मतलब ये जनरली यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में ये कॉमनली आज भी यूज़ होता है सबजंक्टिव मूड। तो मैं यहाँ पर 3-4 सेंटेंसेस लिख रही हूँ and you have to find out which sentence is correct or not according to your retained knowledge, according to your present knowledge। आप अपनी जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक है ग्रामर के बारे में या जितना आप जानते हैं उसके बेस पर आप उसमें आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही है और गलत है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा सही क्यों है और क्या गलत है। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर सम सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, सबसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइजेस दैट शी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर सलाह देता है कि उसे मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सबके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही ही होगा, आई थिंक। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। द डॉक्टर एडवाइजेज, डॉक्टर सलाह देता है हर, उसको, द डॉक्टर एडवाइजेज हर टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर उसे दवाई सही समय पर लेने की सलाह देता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। एंड द डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी टेक्स द मेडिसिन ऑन टाइम। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा। ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। ओके, बहुत ज़्यादा जिन्हें सबजंक्टिव मूड की अभी बहुत नॉलेज नहीं है उनके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है हमारा। द डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब ये हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, जो प्रेजेंट सिंपल होता है, उसके अकॉर्डिंग तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें S या ES का यूज़ होता है। ओके, हमें अभी तक यही पता था। लेकिन ये सेंटेंस हमारा सही है बिकॉज दिस इज़ इन सबजंक्टिव मूड। ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा सबजंक्टिव मूड में है। अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ये, इसमें इंटेंशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये मूड किस तरीके के एक्सप्रेशन को शो करता है। द डॉक्टर एडवाइजेज हर, डॉक्टर उसे सलाह देता है दैट द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, कि दवाई सही समय पर ली जानी चाहिए। तो क्योंकि ये यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस में है तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ओके, तो इन दिस सेंटेंसेस यहाँ पे हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला हमारा रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ, देखिए द डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी टेक्स द मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पर डॉक्टर एडवाइज कर रहा है, डॉक्टर सलाह देता है
अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल में होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं V1 में। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस सही होना चाहिए, बट सब्जंक्टिव मूड के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है। ओके, शी टेक्स द मेडिसिन, अगर हम कहते हैं डॉक्टर सलाह देता है कि वह मेडिसिन समय पर लेती है, इसका तो यहाँ पे जब हम एस या ईएस इसमें यूज़ करते हैं सिंपल जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंपल प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हमें क्या शो होता है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में शो होता है, फैक्ट्स के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब चीज़ों के बारे में, कोई हैबिचुअल एक्शन के बारे में हमें शो होता है, पता चलता है कि जो चीज़ें की जा रही हैं रेगुलरली होती हैं। तो डॉक्टर फिर सलाह क्यों देगा, डॉक्टर फिर बताएगा, डॉक्टर बताता है कि वो टाइम से मेडिसिन ले लेती है, यहाँ पे हमारे सेंस निकलती है वह टाइम से मेडिसिन लेती है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि वह टाइम से मेडिसिन लेती है, तो कोई सेंस ही नहीं बनी ना अगर हम इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइजेज, डॉक्टर सलाह देता है दैट शी टेक मेडिसिन, कि वो समय पर दवाई ले, वो मेडिसिन टाइम से ले। तो यहाँ पर ये डॉक्टर की इंटेंशन है, इनकम्प्लीटेड वर्क है ये, अभी हमें ज़रूरी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, वो मेडिसिन टाइम से लेगी या नहीं लेगी, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की इंटेंशन क्या है, डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर सलाह देता है, डॉक्टर यहाँ पर सलाह देता है कि वो समय से मेडिसिन ले, तो यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने एस या ईएस का यूज़ किया तो फिर वो बात बताने वाले सेंस में आ जाएगा, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, जो कंप्लीटेड वर्क को शो करता है। हमारा जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो कंप्लीट एक्शन को शो करता है, एंड जो हमारे सब्जंक्टिव मोड होते हैं वो इनकम्प्लीटेड एक्शन को शो करते हैं, वो सिर्फ स्पीकर की इंटेंशन को शो करते हैं और उस काम को शो करते हैं जो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसकी संभावना तो हो सकती है होने की, लेकिन जिसकी कोई डेफिनेट नहीं है कि वो होना ही है। यहाँ पर सिर्फ स्पीकर की इंटेंशन को शो किया जाता है, स्पीकर की विश को शो किया जाता है, स्पीकर की एडवाइस को शो किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट एडवाइस है यहाँ पर। द डॉक्टर एडवाइजेज, डॉक्टर सलाह देता है कि वो समय से दवा ले, तो यहाँ पे डॉक्टर सलाह देगा। अगर हम इसे कर देते हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये तो फिर इनडायरेक्ट का हो गया है। इनडायरेक्ट में अगर हम सोचें तो अगर दैट कंजंक्शन, एक और बात है, सब्जंक्टिव मूड में हमेशा कंजंक्शन दैट का यूज़ होता है, कंजंक्शन दैट का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इसे सिंपल प्रेजेंट रखते हैं तो फिर यहाँ पे एडवाइजेज नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं एडवाइजेज वाले में, जब एडवाइस वाला कोई होता है इंपेरेटिव को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम नरेशन में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस आ जाएगा द डॉक्टर एडवाइजेज हर टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो हम इनडायरेक्ट इस तरीके से बनाते हैं, फिर हम कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन सब्जंक्टिव मूड में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंजंक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइजेज, डॉक्टर सलाह देता है कि वो समय से दवाई ले, तो इसलिए यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें हमेशा V1 यूज़ होता है, जिसमें एस या ईएस कुछ भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो यूज़ की जाती है सब्जंक्टिव मूड में, क्योंकि यहाँ पे काम होना है, नहीं होना है, हो रहा है या नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ओके, ये वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी शुड टेक मेडिसिन। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है सब्जंक्टिव मूड में, अब ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज को सब्जंक्टिव मूड को यूज़ नहीं किया जाता, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सब्जंक्टिव मूड को रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो बस हम सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज से ही उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। या तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से हम कहेंगे डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कि उसे समय से मेडिसिन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने, अगर हम कंजंक्शन दैट के बाद में यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे हम, जब यहाँ पर एडवाइजेज या फिर जब इंटेंशन हम स्पीकर के इंटेंशन को देखते हैं। ओके, तो फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ करेंगे या फिर हम ये वाले तरीके से यूज़ करेंगे। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सब्जंक्टिव मूड में है। इनमें से ये सेंटेंस हमारा सब्जंक्टिव मूड में है। ओके, ये सेंटेंस हमारा सब्जंक्टिव मूड में है, ये वाला सेंटेंस। और ये वाला सेंटेंस इसीलिए रॉन्ग हो गया है क्योंकि यहाँ पर
डॉक्टर एडवाइस देता है कि वो दवाई समय से लेती है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। द डॉक्टर एडवाइजेज दैट शी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ES नहीं आना चाहिए। ओके, जो सब्जेक्टिव मूड के बारे में अब और चीज़ें हम समझ लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस और लिखे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है एंड कौन सा गलत है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव मूड। एंड वैसे भी ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्टिव मूड में कौन सा सेंटेंस आता है। द टीचर ऑर्डर्ड दैट द मॉनिटर बी इन द क्लासरूम एंड द टीचर ऑर्डर्ड दैट द मॉनिटर इज़ इन द क्लासरूम। तो अकॉर्डिंग टू यू आप एक बार सोचिए कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही होना चाहिए। तो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि ये वाला सेंटेंस सही है। ओके, द टीचर ऑर्डर्ड दैट द मॉनिटर इज़ इन द क्लासरूम, कि मॉनिटर क्लासरूम में है। लेकिन अगर मॉनिटर क्लासरूम में है तो टीचर ऑर्डर क्यों दे रही है? टीचर को ऑर्डर देने की ज़रूरत क्या है? द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने आदेश दिया कि मॉनिटर क्लासरूम में है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। तो टीचर ने ऑर्डर दिया कि मॉनिटर क्लासरूम में हो, यानी क्लासरूम में रहे या प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड में ये इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है एंड टीचर की इंटेंशन, स्पीकर की इंटेंशन की बात हो रही है। यहाँ पर ये होता है या नहीं होता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, ये इनकम्प्लीट एक्शन होता है। लेकिन टीचर ने ऑर्डर दिया कि मॉनिटर क्लास में हो। टीचर, अगर यहाँ पे हम इस सेंटेंस को हमें सही रखना है दैट द मॉनिटर इज इन द क्लासरूम, तो फिर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं आएगा। द टीचर टेल्स या टोल्ड दैट द मॉनिटर वॉज इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर फिर हम इनडायरेक्ट की तरीके से बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में ये बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा। अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बनाते हैं ऑर्डर वाला, द टीचर ऑर्डर्ड द मॉनिटर टू बी प्रेजेंट या फिर टू बी इन द क्लासरूम, तो फिर वहाँ पर उस तरीके से वो बनेगा। ओके, तो यहाँ पर द टीचर ऑर्डर्ड दैट द मॉनिटर बी यानी होना, टीचर ने ऑर्डर दिया कि मॉनिटर क्लास में हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव मूड में ये वाला सेंटेंस है और ये वाला करेक्ट सेंटेंस है एंड दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। द टीचर ऑर्डर्ड दैट द मॉनिटर बी इन द क्लासरूम, टीचर ने ऑर्डर दिया कि जो मॉनिटर है वो क्लासरूम में हो। तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हमारी बेसिक जो हमारी वर्ब्स होती हैं बी, जिसकी फॉर्म्स होती हैं इज आर एम, वॉज, वर, जो प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए इज आर एम का हम यूज़ करते हैं एंड पास्ट के लिए वॉज, वर का यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड में सिर्फ एक फॉर्म होती है, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म होती है। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए बी का यूज़ होता है एंड पोजेशन के लिए हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ नहीं होता है। भले ही सिंगुलर हमारा सिंगल सब्जेक्ट है हमारा या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम हैव का ही यूज़ करते हैं। एंड एक्शन के लिए डू का यूज़ किया जाता है, इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो, तो हमारा वहाँ पे हम डू का ही यूज़ करते हैं, डज, एंड इसका यूज़ नहीं करते हैं हम, बिल्कुल बेसिक फॉर्म का। हम प्रेजेंट, ये जब मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं ये आपको पढ़ाऊंगी। प्रेजेंट एंड पास्ट सब्जेक्टिव मूड दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्ब को यूज़ करने में। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमारा ये वाला सेंटेंस है, सब्जेक्टिव मूड, हमारा ये वाला सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड में है और ये करेक्ट है। और यहाँ पर द टीचर ऑर्डर दैट द मॉनिटर इज इन द क्लासरूम, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो गया है। सब्जेक्टिव मूड में हमारा ये वाला सेंटेंस आता है। तो इसमें देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, हमेशा इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं, 2 क्लॉजेज होती हैं एंड कंजंक्शन दैट का ही यूज़ करा जाता है। इसमें सब्जेक्टिव मूड में कंजंक्शन दैट का ही यूज़ होता है। इसमें 2 क्लॉजेज होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा क्लॉज के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्लॉजेज क्या होती हैं। देखिए हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है एंड हमारी सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं तो जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो 2 क्लॉजेज होती हैं, द टीचर ऑर्डर्ड। एक क्लॉज में क्या होना जरूरी है? क्लॉज में होना जरूरी है एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का होना। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है एंड एक वर्ब है, तो ये हमारी क्या हुई? प्रिंसिपल क्लॉज।
ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हुई। द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने आदेश दिया। अब ये हमने यहाँ पर द मॉनिटर बी इन द क्लासरूम, मॉनिटर क्लास में हो, तो यहाँ पर ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई जिसे हमने कंजंक्शन दैट से जोड़ा है। जो कंजंक्शन दैट का यूज़ किया है, तो सब्जंक्टिव मूड में हमेशा कंजंक्शन दैट होता ही है। कंजंक्शन दैट होता है जो ये इस तरीके के सब्जंक्टिव मूड होते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सारी तरीके के एक्सप्रेशन सब्जंक्टिव मूड के बताऊंगी, तो उसमें कुछ कंडीशनल टाइप के भी होते हैं, इम्पेरेटिव्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक सब्जंक्टिव मूड का आइडिया है, बस हम बेसिक ले लेते हैं आइडिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का यूज़ ज़रूरी होता है। अब आप एक बहुत कॉमन सा कुछ फ्रेजेस भी होते हैं सब्जंक्टिव मूड के, जैसे हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, भगवान आपको ब्लेस करे। ओके, गॉड ब्लेस यू, या फिर गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये हमने कभी सोचा है कि यहाँ पर भी तो गॉड बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हमारी डेली रूटीन में हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो हमने कभी सोचा है गॉड सिंगुलर है तो हम यहाँ पर ब्लेसेस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड में है, ये विश को शो करने के लिए है। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड, विश, हाइपोथेटिकल विश, सिंपल विशेज़ कोई भी है जो कि पता नहीं है वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, बट स्पीकर की विश को शो करने के लिए होता है। हाइपोथेटिकल कंडीशन हाइपोथेटिकल विशेस को शो करने के लिए होता है, एंड स्पीकर की इंटेंशन को शो करने के लिए होता है। इनडायरेक्ट ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों को ये मूड प्रेजेंट करता है, शो करता है। तो देखिए गॉड हेल्प हिम, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने उसके साथ में हेल्प्स क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इट शोज द विश। अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा आई विश दैट गॉड ब्लेस यू। मेरी इच्छा है या मैं विश करती हूँ कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, ब्लेस करे। ओके, आई विश दैट गॉड हेल्प यू, मैं विश करती हूँ कि भगवान आपको हेल्प करे, ईश्वर आपको हेल्प करे। ओके, इस तरीके से सब्जंक्टिव मूड थोड़ा सा हमारे बाकी सेंटेंसेस से, बाकी ग्रामर से थोड़ा हटके होते हैं, एंड अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इनका यूज़ बहुत रेयरली होता है, बट आपको इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के हम धीरे धीरे इनसे यूज टू हो जाएंगे। 2-3 वीडियोज़ में, 3rd वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट शुरू करूँगी, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड से हम शुरू करेंगे। ओके, एंड फिर आपको ये बहुत अच्छे से इसका सारा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे बस अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, उसके बाद हम आज के यहीं पर हम सम अप करते हैं हमारे वीडियो को। एक छोटा सा क्विज़ है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, एंड ये जो हमने आज पढ़ा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस हमारे सही हैं एंड कौन से सेंटेंसेस रॉन्ग हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ सेंटेंसेस को, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ डेवलप हुई, और ये आप मुझे बताइएगा कि कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कौन से गलत हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ही गोज़ टू मुंबई। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ही गो टू मुंबई। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ही हैज़ गॉन टू मुंबई। It is recommended that he should go to Mumbai. इन 4 सेंटेंसेस में से 2 सेंटेंसेस करेक्ट हैं एंड 2 सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस भी आए, मैम आपकी तबीयत ठीक है या क्या हो रहा है, मैम क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं, प्लीज़ आप वीडियो बनाते रहिए। तो इतने सारे कंसर्न के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए आज का हम टॉपिक यहीं पर हम सम अप करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारे एक्सप्रेशंस, जितने भी तरीके के सेंटेंसेस में सब्जंक्टिव मूड यूज़ होता है, हम पाते हैं सब्जंक्टिव मूड को, तो वो सारे तरीके के मैं एक्सप्रेशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड इन द 3rd वीडियो आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, और आई होप इस तरीके का डिले अब नहीं होगा। तो चलिए यहीं पर हम सम अप करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।